मैं संजय मिश्रा कक्षा 11 के बच्चों को आज जीव विज्ञान बायोलॉजी के संबंध में कुछ परिचय संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। जीव विज्ञान के जो जनक हैं मिस्टर अरस्तु साहब, जो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में डिवाइड किया गया है। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जो जनक हैं मिस्टर अरस्तु साहब हैं और बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रास्टस साहब हैं। इन दोनों ने जंतु और वनस्पति के संबंध में अपने बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट और किताबों में जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में बहुत सारे उल्लेख किए हुए हैं। जूलॉजी का मतलब होता है जून प्लस लोगस, जिसका तात्पर्य होता है जीवों का अध्ययन। और बॉटनी का तात्पर्य है बॉटन प्लस लोगस, जिसका तात्पर्य होता है वनस्पतियों आदि का समुचित अध्ययन करना। जीव विज्ञान शब्द का उल्लेख करने वाले लैमार्क और टेबनेस साहब हैं। लैमार्क का जीव विज्ञान में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनके साथ साथ जैव विकास के संबंध में डार्विन और लैमार्क ने अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है और इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति में किस प्रकार से क्या कहते हैं जीव क्रम टू ऑर्डर किस तरह से क्या कहते हैं विकसित हुए हैं। इसके संदर्भ में इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत और थ्योरी को प्रतिपादित किया है। डार्विन की थ्योरी जो है जीवन संघर्ष, और क्या कहते हैं इनका जो मुख्य है उत्तरजीविता। दूसरी चीज क्या है लैमार्क ने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन्होंने क्या कहते हैं अपने सिद्धांतों में जैव विकास के संबंध में समुचित जानकारी प्रस्तुत किया है। जीव विज्ञान के वर्गीकरण के जो हमारे जनक हैं वो कैरोलस लीनियस साहब हैं। इन्होंने समस्त जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का भी वर्गीकरण इन्होंने कई रूप में किया है, जैसे थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी, शैवाल, फंगाई, कवक तथा जीवाणु, बैक्टीरिया का उल्लेख किया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो एल्गी होती हैं ये इस प्रकार के पादप होते हैं जिनमें क्या कहते हैं ना तो जड़ होती है, ना तो तना होता है और ना ही पत्ती होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं जो इससे उच्च कोटि के वनस्पतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसे एम्फीबियन प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मांस आदि पौधे आते हैं और जो तीसरे ग्रुप पे आता है वो आता है टेरिडोफाइटा। सेकंड है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। इसके अंतर्गत फर्न आता है। चौथे नंबर पे आता है जिम्नोस्पर्म। स्पर्म।
इसके अंतर्गत साइटस एवं पाइनस पौधों को रखा गया है। अंतिम जो वनस्पति विज्ञान का सबसे विस्तृत और क्या कहते हैं विकसित ग्रुप है वो हमारा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म, जिसे हम आवृत्तबीजी पौधे के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के ऐसी वनस्पतियों को रखा गया है जिनमें क्या कहते हैं बीज और पुष्प आदि का निर्माण होता है। इसके अलावा विटकर साहब ने क्या कहते हैं संपूर्ण जीव जगत को 5 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा में एक कोशिकी जीव आते हैं और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होते हैं। जो सेकंड नंबर पर आपका आता है वो आपका आता है प्रोटिस्टा। इसमें भी एक कोशिकीय जीव को ही रखा गया है, लेकिन इनके जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं, जैसे आपके प्रोटोजोआ संघ के जीव। सेकंड नंबर पर आपका आता है फंगाई। फंगाई वे इन्हें भी पादप के अंतर्गत ही रखा गया है। इनके द्वारा क्या कहते हैं अनेक प्रकार के चर्म संबंधी रोग, दांत खाद खुजली आदि रोग उत्पन्न होते हैं और इनमें क्या कहते हैं माइकोडर्मा स्पेशल माना गया है। फोर्थ आपका जो है वो आपका है पादप, जिसके अंतर्गत संपूर्ण पादप जगत को रखा गया है। अंतिम आपका जो है वो आपका जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान में आपको जो जंतु हैं एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सारे प्रकार के जीवधारी हैं और इस तरह से जीवों का भी वर्गीकरण क्या कहते हैं संघों में किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। नॉन कार्डेटा के अंतर्गत 8 वर्ग हैं और कार्डेटा को भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। इस तरह से क्या कहते हैं संपूर्ण जीव जगत को वर्गीकृत करके इनके अलग अलग फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी आदि का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कुछ समय में उपलब्ध कराया जाएगा।